यार। ओके सर। अब देखो सिंपल सिंपल से फार्मूलाज क्या कहते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी हम सबको आता है, राइट? बोलो जल्दी। sin cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, अपने अपने घर पे बोलो साथ साथ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बोलना और लिखना साथ साथ बहुत जरूरी है। फिर साइन ऑफ ए माइनस बी बच्चों। sin a cos b minus cos a sin b। वेरी गुड। साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जस्ट अ मिनट, नाउ इट इज स्मूथ। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट? देन कॉस ऑफ ए प्लस बी। नाउ सी वाली चीजें नेगेटिव मतलब उल्टी चलती हैं थोड़ी सी, बताइए। cos a cos b minus sin a sin b। माइनस साइन ए साइन बी, साथ साथ घर पे जरूर बोलिए बच्चों। उसके बाद कॉस ऑफ ए माइनस बी, cos a cos b plus sin a sin b। कॉस ए कॉस बी प्लस में sin a साइन sin ए। वेरी गुड। अगली we have tan of a plus b, beautiful tan, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan। tan tan b, 1 minus tan a tan b, tan of a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Come on guys। और सी वाली फिर से आ गई। cot ऑफ a प्लस बी, मैं इसको ऐसे लिखता हूं cot b cot a माइनस 1। सी वाली में ऊपर प्लस है तो माइनस 1 आया और नीचे प्लस आएगा। cot b प्लस cot a। देन वी हैव cot ऑफ a माइनस b which is cot b cot a plus 1 divided by cot b minus cot a। Come on guys, बेसिक जो सबसे पहले दिन हमने कर ली थी, मुझे लगता है सबके मन में बस गई होंगी, आपके मन में बस जानी चाहिए। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। हाँ जी, sin square a minus sin sin square square a sin square b। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दिस कैन बी आल्सो रिटन एज इन टर्म्स ऑफ b cos। cos square b minus cos square a। वेरी गुड। cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। cos of a plus b into cos of a minus b। cos square a minus sin square b। मैं लिखता हूं cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, और दिस थिंग आल्सो बी रिटन एज। हाँ जी, कोई बोलना चाहता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अक्ष सिंगला समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक। cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। बेटा मेडिकल नॉन मेडिकल हमें मेहनत करना सिखाते हैं। डायमंड की क्वालिटी होती है कि वो प्रेशर से बनता है, प्रेशर से। और जो आप गोल्ड ज्वेलरी देखते हो उसकी क्वालिटी होती है, ये नहीं कि वो गोल्ड से बना है, नहीं, गोल्ड तो है, ठीक है जो है, उसके बाद उस पर बहुत सा काम किया गया है उसको उस शेप में देने के लिए। उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके एक नया मोल्ड में डाल के स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाया गया है। समझ रहे हो? तब उसकी क्वालिटी है। सिंपल गोल्ड की कोई क्वालिटी नहीं। अब आप जो ब्रिक्स आती हैं गोल्ड की, उसको गले में थोड़ी डालोगे लटका के कि हमने गोल्ड डाला हुआ। समझ रहे हो? तो इफ यू आर अ गोल्ड, सिर्फ गोल्ड होने से कोई बात नहीं बनती। अगर आप प्रेशर नहीं लोगे, पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस इंटेलिजेंसी से कभी रैंक नहीं आता, रैंक उनका आता है जो मेहनत करते हैं। ये यहां तक सबको क्लियर है?
Anyone having doubt in this process till now? Okay, good. चलो अब अगला, इनके बेसिस पे हमने कुछ वैल्यूज याद भी मैंने आपको करवाई। याद होगी आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू या फिर कॉस 75, कॉस 75, √3 - 1/2। अच्छा, इसके बेसिस पे हमने याद भी की कॉस 15 या फिर साइन 75। ऑब्वियसली इससे बड़ी होती है √3 + 1/2। यू मस्ट लर्न, जितना आप लिखोगे उतना लर्न होगा। और tan की लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि tan की हम डिवाइड करके निकालें। Am I clear up to this? अच्छा, फिर कुछ कुछ चीजें जैसे साइन ऑफ a + b + c, हाँ लर्न तो होना ही चाहिए, कई बार क्या पता लगता है कहाँ पे जरूरत हो जाए। पैटर्न है साइन a cos b cos c प्लस cos a sin b cos c, और अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, cos a cos b sin c माइनस sin a sin b sin c, sin a sin b sin c, राइट। cos of a + b + c थोड़ा उल्टा चलता है, cos a cos b cos c माइनस cos a sin b sin c माइनस sin a cos b sin c माइनस sin a sin b cos c। देखो बच्चों सबको क्लियर हुई होगी। और अब एक इंपॉर्टेंट वाली, tan of a + b + c, tan of a + b + c, tan a + tan b + tan c minus tan a tan b tan c minus tan a tan b tan c divided by 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a। देखो बच्चों ध्यान से, अच्छे से लिखो, अच्छे से, और मेरे साथ चलने की कोशिश करो, पूरा साथ, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, वैसे ही आप सुनो, बोलो, लिखो। और फिर हम यहीं पे एक छोटी सी बेसिक नॉलेज भी लिख लेते हैं, वही हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम, कि यहाँ पे 0 π/2, यहाँ पे पाई 3 π/2, 2 पाई, एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज अ पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज टेकन एज अ नेगेटिव। इसको -π/2 भी बोल सकते हैं, इसको -π भी बोल सकते हैं, -3 π/2 भी बोल सकते हैं, -2 पाई भी बोल सकते हैं। अगर हम इधर से जा रहे हैं क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव। और अब ये पाई वाली बातें भी हमें पता ही है, ये रिलेशन d/90 2r divided by pi g/100। Here d stands for degree, r stands for radian conversion, and g stands for grades। इतना बेसिक्स तो हमें आना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए, पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन थीटा और कॉस थीटा उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। ये बहुत बेसिक सी नॉलेज। थोड़ा हाई लेवल करने के बाद एक बेसिक नॉलेज का हल्का सा चार्ट बना लो। और हम ये वाली वैल्यूज हमेशा याद रखते हैं बच्चों कि 30 डिग्री होता है π/6, हमारे मन में बस जाना चाहिए। 60 डिग्री होता है π/3, हमारे मन में बस जाना चाहिए। 45 डिग्री होता है π/4, 90 डिग्री होता है π/2, और 180 डिग्री होता है पाई, 270 डिग्री होता है 3 π/2। हर रोज लिखोगे, रिवाइज करोगे तो समझ आएगा।
क्या सबको अच्छे से दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? Yes. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट, वेरी गुड। जो बच्चे स्क्रीन पे दिख रहे हैं काफी अच्छे लग रहे हैं, काम करते दिख रहे हैं। गुड, कोई तो बात को मान रहा है। किसी को पढ़ा के तो फायदा है। अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर हमने देखा कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना है तो करो। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप समझते ही हो थोड़ा सा तो, कि अगर मान लो पेपर में सिचुएशन आ गई 2 sin a cos b और हमें प्लस की फॉर्म में लिखना पड़ जाए, कुछ प्लस की फॉर्म में, तो कैसे बनेगा, बना होगा ये, बस ऐसे सोचना है। सॉरी, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। खुद से सोचो, सोच के बनाओ। हर बार सोच के बनाओगे तो शायद 1-2 बार टाइम लगे। ये टर्म कैसे बनी होगी? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वो कट गई होंगी कॉस ए साइन बी वाली, 2 टाइम साइन ए कॉस बी बना होगा। जस्ट थिंक, थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2 कॉस ए साइन बी। अब अगर आप कॉस वाले एंगल को ए बोल रहे हो जो कॉस के साथ लगा हुआ है, तो कुछ नहीं करने की जरूरत ज्यादा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसमें कंफ्यूज होने की बात भी नहीं। क्वेश्चन में अगर कॉस आगे लिखा हुआ है तो कॉस वाला यूज कर लो, साइन लिखा हुआ है तो साइन वाला यूज कर लो। हाँ, ये बात याद रखना, यहाँ पे जो कॉस के साथ लिखा हुआ है उसको एंगल ए बोला गया। होप सो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद 2 कॉस ए कॉस बी, आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे बना होगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस माइनस से कट गया, 2 कॉस ए कॉस बी बच गया। राइट, उसके बाद 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, ये बच्चों बना होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस वाले थोड़े उल्टे चलते हैं, अकड़ होती है कॉस में इवन फंक्शन की, कॉर्ड में किसकी अकड़ होती है, इवन फंक्शन की। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉस इज कॉस थीटा, कॉस माइनस को खा जाता है तो थोड़ी अकड़ में रहता है। ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल सीकेंट ऑफ माइनस थीटा सीकेंट थीटा, माइनस को खा जाता है, खाने की नेचर होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले ही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले ही हैं, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब अभी जब जहां तक का काम तो हम कर चुके हैं, अभी आपके लिए थोड़ा नया होगा शायद। अब आप सोच के देखो, अगर मुझे ये पेपर में ऐसे दे दिया, मान लो मैं क्वेश्चन ही डाल देता हूं, साइन 4x प्लस साइन 6x, साइन 4x प्लस साइन 6x। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसको मल्टीप्लाई में बनाना है, मुझे कुछ मल्टीप्लाई में चीजें चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? एक्चुअल में इन्होंने ये वाली टर्म दे दी ना, अब आपको सोच के देखो, a प्लस बी पूरा एंगल करके दे दिया 4x, a माइनस बी आपको करके दे दिया 6x। क्या कंपेयर कर पा रहे हो? ये चीज दे दिया आपको, a प्लस बी 4x दे दिया, a माइनस बी 6x दे दिया, जैसे बोल लो a प्लस बी 6x दे दिया, a माइनस बी 4x, जैसे भी आपको ठीक लगता है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या करें? देखो ध्यान से, क्या मैं इन्हीं से बनाऊं कुछ, a प्लस बी को c रख लूं, a प्लस बी को c, जो मुझे दिया हुआ है ये c, ये एक तरह से c का काम कर रहा है ना। a माइनस बी को d रख लूं, d, एक तरह से d दिया हुआ होता है ना, मुझे c और d दिए हुए हैं, c और d दिए हुए हैं, बात समझ रहे हो, c और d दिए हुए हैं। Yes. यहां पे जब दोनों इक्वेशंस को एडिंग करेंगे तो ध्यान से देखो बच्चों, c प्लस डी बाई 2 a के इक्वल आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे c माइनस डी बाई 2 b के इक्वल आएगा। क्या ये बात समझ पाए आप, सोच पा रहे हो? सोचना चाहिए आप लोगों को दिस थिंग। सारे बच्चे यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
वेरी गुड। कम से कम चैट बॉक्स में लिख दिया करो जो बोलना नहीं चाहते। मोहित, विभा, ईशा, ईशिता, मतलब चैट बॉक्स में लिख दो अगर आप बोलना नहीं चाहते हो। एटलीस्ट आई एम, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ किसको पता लग रहा है, तो मैं उन्हीं पे ध्यान दूंगा ना यार जिसको पता लग रहा है। जिसको कुछ लग ही नहीं रहा तो अपने क्या कर लेना देना, सीधी सी बात है। जब कोई पूछ ही नहीं रहा तो मैं क्यों ध्यान दूंगा। अच्छा, तो अब हमें फॉर्मूला बनाना है, देखना इसका, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। और सोच के देखो क्या बन जाएगा। ए की वैल्यू 2 साइन ए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्या समझ आया? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी। ये तो आपको दिया ही होगा, सोच के देखिए। मैं अच्छे से भी लिख देता हूं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको काफी फेमस है सीडी फॉर्मूलाज के नाम से। मैथमेटिक्स फील्ड में इनको सीडी फॉर्मूलाज भी कहा जाता है, सीडी फॉर्मूलाज। देखो अभी हमारी स्टार्टिंग है, हमें बेबी स्टेप्स लेने हैं, सीखना है फॉर्मूला, लर्न करना है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, मतलब साइन का जब दो एडिंग दी हुआ है साइन और कॉस की मल्टीप्लाई में टर्म बनाने के लिए। थोड़ा सोच के देखो, ये समझ आया ना, यहीं से बने। ए को पुट कर दिया सी प्लस डी बाई 2, बी को पुट कर दिया सी माइनस डी बाई 2। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप खुद से बनाओ, साइन सी माइनस साइन डी क्या बनता है सबका? एक मिनट नोट कर। हाँ जी, हाँ जी, नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए। वेरी गुड, खुद से बनाइए, क्योंकि आपको पता चल गया सी ए हमारा क्या है, सी प्लस डी बाई 2, बी हमारा क्या है, सी माइनस डी बाई 2। आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये ए प्लस बी सी था, ए माइनस बी डी था, साइन सी माइनस साइन डी क्या बनेगा? जस्ट अप्लाई योरसेल्फ। वेरी गुड। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया बच्चों तो ये बनेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। अभी आपको थोड़ा और लग रहा होगा कि इनको याद कैसे करेंगे, बट देखना ये आपके लाइफ का पार्ट बन जाएंगे। साइन c माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। अगर आप थोड़ा ध्यान से करो, देखो समझ आया बच्चों? अक्ष सिंगला समझ आया बेटा? सर ये बता दो कैसे होना। बिल्कुल बता देते। हमारे पास ये था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये किसके इक्वल था बेटा हमारे पास? 2 cos ए साइन बी, एग्री? यस। ए प्लस बी को मैंने सी बोल दिया, ए माइनस बी को मैंने डी बोल दिया, तो ये बन गया साइन सी माइनस साइन डी। यस। अब 2 cos, अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्योंकि ए प्लस बी अगर सी था, सी और डी की टर्म्स में बतानी है ना, हमें सी और डी दी हो। सी प्लस डी बाई 2। अच्छा, दोनों इक्वेशंस की एडिंग कर दें तो सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो सी प्लस डी बाई 2। साइन बी, बी की वैल्यू कैसे निकलेगी पुत्र? सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कर देंगे सी माइनस डी बाई 2, यहां पे पुट कर दो, बन गया। यस। समझ रहे हो ना? जब तक आप पूछते भी रहते हो ना, तब भी टीचर को बता के मजा आता है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, फिर हमने पढ़ा cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी। अब इसका हमने पढ़ा था 2 cos a cos b। अब हमें ये पूरी सॉल्व करके दिया होगा क्वेश्चन में। इसको हमने d बोला है, इसको हमने c बोला है,
तो cos d प्लस cos c क्या बनेगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। 2 cos है cos b, समझ रहे हो ना? मैं पहले वाले एंगल को d बोलता हूं, ये याद रखना cos में। फिर आप ध्यान से देखो, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, इसको हमने क्या बोला था? 2 sin a sin b। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अब आप ध्यान से देखो, इसको हम d बोलते हैं, इसको हम c बोलते हैं। तो cos d माइनस cos c क्या होता है? 2 sin C plus D by 2. C plus D by 2 into sin C minus D by 2. वेरी गुड। ये बात याद रखना, ये मैंने d आगे लिखा हुआ है। बुक वाले क्या करते हैं, cos c माइनस cos d और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, बट हमें नहीं लगाना, वी डोंट नीड दैट थिंग। ध्यान से लिखो, ध्यान से, टेक अ टाइम, टेक अ 2 मिनट्स। और जिनका हो गया है वो रफ पेज पे दोबारा से लिखो, चारों के चारों को सीडी फॉर्मूलाज दोबारा से लिखो। चलो मैं दोबारा से समराइज्ड करके लिखता हूं सीडी फॉर्मूलाज को, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज को समराइज्ड कर रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज को देखो, साइन ऑफ 2 sin a cos b, ये कैसे बना होगा 2 sin a cos b? साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। जब आपको ये दिया हो मल्टीप्लाई में और आपको ये चाहिए, क्योंकि a प्लस b करके लिखा नहीं होता ना क्वेश्चन में। टू cos a sin b, ये कैसे बना होगा? साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। टू टाइम्स cos a cos b, cos of a minus b plus cos of a plus b। टू टाइम्स sin a sin b, cos of a minus b minus cos of a plus b, cos of a minus b minus cos of a plus b। सर लास्ट वाले एक्सप्लेन कर दो। ये वाला बेटा, यस सर। तुम ये देखो, cos of a minus b क्या होता है, बोलो। डी। नहीं नहीं, वो तो बाद की बात है, अभी तो हम इससे ये देख रहे हैं ना। अभी मैं सीडी फॉर्मूला नहीं, जो हमने ये पहले किए थे, ये वाले ये लिखवा रहा हूं। सीडी फॉर्मूला तो आएंगे, ये तो जब आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया हो और इससे ये बनाना हो। मतलब 2 sin a sin b कैसे बना होगा? जब cos of a minus b cos a cos b प्लस sin a sin b cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस वाली टर्म्स कट जाएंगी। ये सर बता ये वाला तो समझ आ गया सर, इस फॉर्मूले से जो हमने सीडी वाला ड्राइव करना है वो नहीं समझ आया। हाँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो अब इनसे हमें क्या बनाने हैं, सीडी फॉर्मूले। और देखो ये कहाँ पे काम आते हैं, लिख लो पंजाबी में, हिंदी में, जिसमें भी आप चाहो, इंग्लिश में। जब मल्टीप्लाई में दिया हो, मल्टीप्लाई में दिया हो, प्लस में बनाना हो, प्लस में बनाना हो, ठीक है। अब जो सीडी फॉर्मूले हैं, जब प्लस माइनस में दिया हो, प्लस माइनस में दिया हो,
मल्टीप्लाई में बनाना हो, मल्टीप्लाई में फॉर्म करना हो, देखो अब हमें ये तो दिया नहीं होगा ना बेटा, साइन ऑफ ऐसे ब्रैकेट डाल के तो दी नहीं होगी, उन्होंने सम करके दे दिया होगा एंगल का, उन्होंने एंगल का सम करके दे दिया होगा, ए प्लस बी को पूरा लिख दिया होगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैंने बोला ए प्लस बी को सी रखते हैं, जो उन्होंने दिया होगा साइन सी, समझ रही हो, ए प्लस बी को सी रखते हैं। यहां तक ओके? यस सर। ए माइनस बी को डी रखते हैं, ए प्लस बी को सी रखते हैं, ए माइनस बी को डी रखते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। अब ये किसके इक्वल होता है? हमें पता है ये 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल तो है, बट ए और बी के में नहीं पता ना, ए और बी की टर्म्स में। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइन, क्योंकि ए कैसे निकलेगा यहां से जब एडिंग कर देंगे, डिवाइड बाय 2, बी कैसे निकलेगा, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। क्या समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। वेरी। साइन सी माइनस साइन डी बच्चों, देखो सी साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। मैं आपको एक एडवाइस दूं, अभी लर्न कर लो, धीरे धीरे पता लगने लगेगा कैसे बने, विश्वास करो, लर्न कर लो, और टाइम के साथ आप कोशिश करो सीखने की कैसे बन रहे हैं। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये कर लो। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी, देखो लिख लिया? यस सर। वेरी। अगला cos d प्लस cos c, मैं आगे वाले एंगल को cos को d बोलता हूं। 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ये बात याद रखना, c ये पीछे वाला है, cos d माइनस cos c, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। क्या समझ आया? कुछ कुछ समझ आया, 5-10% कि लर्न करने जितना हो गया। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, उतना ही सिखाना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आप साइन में a प्लस बी को c लेते हैं और यहाँ पे a प्लस बी को d। अरे नहीं भाई, नहीं, ए प्लस बी तो सी ही है, ए माइनस बी तो डी ही है। थोड़ा करके देखोगे, यहाँ पे क्या है, 2 cos ए cos बी, ए देख ए माइनस बी आगे लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे भी, यस सर। cos डी प्लस cos सी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2, cos डी माइनस cos सी, डी देखिए तो हर बार डी है भाई, ओके सर। हर बार सी है। प्रूफ करके देखो बेटा, करके देखो, आएंगे। बात समझ आया थोड़ा थोड़ा? यस। वेरी गुड। चलो बेटा अब आगे बढ़े, कुछ कुछ तो समझ आ गया होगा, कुछ कुछ। यस सर। ठीक है, अब लिखो 2 थीटा 3 थीटा फॉर्मूलाज, 2 थीटा 3 थीटा फॉर्मूलाज। क्या आप लोग खुद बना सकते हो साइन 2 थीटा का? सबसे पहले 2 साइन थीटा का, 2 sin theta cos theta. सोच के देखो कैसे बनेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी, अगर ए और बी को थीटा थीटा रख दूं तो क्या बनेगा, खुद सोचो। साइन ऑफ ए प्लस बी से बनाओ भाई जल्दी, ए माइनस बी तो बना नहीं पाएंगे ना, साइन ऑफ ए प्लस बी से बनाओ, ए और बी को थीटा रखो, 2 sin देखो क्या theta ये, cos theta. वेरी गुड। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक और फॉर्मूला बनाते हैं tan में, इसको ऐसे लिख सकता हूं, Yes, sir. इसको ऐसे लिख सकता हूं,
Yes, sir. तो समझ गए, एक फॉर्मूला प्यारा ये होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है tan में 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लोग इसको डबल एंगल से हाफ एंगल में जाने के लिए यूज करते हैं। देखो डबल एंगल से हाफ एंगल जाने के लिए इसको ऐसे सोचो, डबल एंगल से हाफ एंगल जाने के लिए, हाफ एंगल जाने के लिए जैसे साइन 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan 10 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 10 डिग्री। क्या बात समझ रहे हो? डबल एंगल टू हाफ एंगल। ठीक है बच्चों? अच्छा अब खुद से सोचो cos 2 थीटा क्या बनेगा, खुद से सारे बोलना बाद में, पहले लिखो। cos ऑफ a प्लस बी से बनेगा कम ऑन गाइस, हर्षिता बताओ बेटा। cos square theta minus sin square theta. वेरी गुड, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो सबका बना, cos a cos b माइनस sin a sin b, a और b को थीटा। Yes, sir. Yes. अगर इसको पूरा cos में लिखना हो तो sin स्क्वायर को पुट करो 1 माइनस cos स्क्वायर। कम ऑन गाइस बताओ क्या बन रहा है। 2 cos square 2 cos square theta minus 1. सभी देखो ध्यान से, ये बना cos 2 थीटा का cos में। सभी देखो क्या ये भी लिख सकते हैं इसको? Yes, sir. yes यस बोलने की जरूरत नहीं, जिसको नहीं समझ आया वो पूछना खुल के, और जब पूछोगे अगर छोटी से छोटी चीज तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो बेटा ध्यान से, ध्यान से लिख के देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से। अभी हम ऐसे सोचो कि बहुत छोटे हैं और सीख रहे हैं चीजों को। खन्ना साहब समझा रहे हैं? yes पक्की गल है? Yes. चल फिर दस tan च किवें लिखांगे इनू, tan दे हाफ एंगल च दस सकते हैं? एक फार्मूला ਤਾਂ बन गया, एक आ बन गया, एक आ बन गया। cos ਦੇ ਚਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। cos sin ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ cos ਚ ਕੱਲੇ sin ਚ ਦੇਖ, ਡਬਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਹਾਫ ਐਂਗਲ ਜਾਣਾ, ਡਬਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਹਾਫ ਐਂਗਲ जाना, एमी tan च बना सकते हैं कुछ। सोच के देखो tan में कैसे बनेगा। क्या ये प्रूफ कर सकते हो मेरे लिए? ये चारों फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, Okay. देख लिए सर, प्रूफ करने की कोशिश करो बेटा। कुशल का हो गया, ईशा का हो गया, वेरी गुड। युवराज, प्रथमेश, कुणाल, मित्तल, साहिल, सूद। कम ऑन गाइस, जस्ट थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा। दिव्यम शर्मा, करण सिंगला, मनवीर सिंह, थोड़ा सा सोचो। यहां से cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लो, सोच के देखो थोड़ा, वो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर बन जाएगा। देखो ध्यान से कैसे किया, पहले वाले से cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लें तो वो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। भाई डिवाइड भी तो करना पड़ेगा फिर यहाँ पे। अब इस cos स्क्वायर को नीचे ले जाऊं, कैसे? ये तो tan बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा नीचे। Yes. और सीकेंड Yes, स्क्वायर sir. थीटा क्या होता है भाई? 1 by 1 secant plus square theta. सीकेंड स्क्वायर 1 थीटा क्या plus होता है? 1 plus tan. थीटा। शांति से सुनो, शांति से, शांति से रिप्लाई करो। पेपर में कूल और काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकेंड स्क्वायर को फिर से लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो आप लोगों को दिक्कत वहां पे आ रही होगी जिनके बेसिक्स वीक होंगे। मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अबाउट बेसिक्स।
तो कॉस के 4 फॉर्मूले हैं डबल एंगल से हाफ एंगल जाने के लिए। होप सो सबको समझ आ रहा होगा डबल एंगल से हाफ एंगल में जाने के लिए। Yes. अच्छा, अब tan के बनाए, tan के चलो खुद से बनाओ। tan 2 थीटा क्या बनेगा? क्या ये प्रूफ कर सकते हो सारे? Yes, sir. a प्लस बी से ही बन जाएगा tan ऑफ a प्लस बी से। अक्षय सिंगला समझ आ रहा है बेटा? अक्षय सिंगला वेरी गुड। एवरीवन में चैट किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। देखो tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b, तो 2 tan थीटा बन गया अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan स्क्वायर थीटा बन गया। जस्ट बेसिक्स की बात थी। क्या अब इसको ये भी प्रूफ कर सकते हो? साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा करना बच्चों। साइन 2 थीटा डिवाइड, हाँ जी हाँ जी यही बन गया। देखो सेम We prove yes, sir. साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कॉस 2 थीटा से देखो यही बन गया सेम। समझ गए? Yes, sir. अच्छा, अब हम चलते हैं 3 थीटा की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब थोड़े बच्चों वैसे तो याद नहीं है जरूरत करने इसको करने की। क्या साइन थीटा को ये लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाई, ये तो Yes. पता ही है Yes, डबल sir. एंगल से हाफ एंगल में जाने के लिए। इसका हाफ एंगल देखो, एंगल का हाफ हो जाता है ना, जैसे 2 थीटा का हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके लिए थोड़ी लिखते चलेंगे, फिर आप कहोगे इसके लिए भी करवाओ। साइन थीटा बाय 2 के लिए 2 साइन थीटा बाय 4 कॉस थीटा बाय 4। भाई ये तो फिर पागलपन होगा ना, इतने फॉर्मूलाज याद करने तो पागलपन होगा। नो नीड। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप साइन 3 थीटा का बनाओ, मुझे क्या बनेगा खुद से। सारे अपना अपना बनाओ साइन 3 थीटा। a प्लस बी प्लस सी को थीटा 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 पुट करो। वेरी गुड स्नेहा, कम ऑन गाइस। लोकेश, दिव्यांश सिंगला समझ आ रहा है कुछ? आर्यन शर्मा, अर्नव दीवान, अर्नव दीवान, साइन 3 थीटा बच्चों देखो क्या ये बना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। थोड़ा याद करना भी इजी है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी। देखो ये बना होगा कुछ ना कुछ करके, थोड़ा सोचो। ये प्रूफ करो, इसको खुद से करो। और फिर आपको कॉस ऑफ 3 थीटा का प्रूफ करना है। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखो ट्रिपल एंगल से 1/3 एंगल में जाने के लिए, एंगल का 1/3 एंगल, देखो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, एंगल का 1/3 एंगल। और tan 3 थीटा का क्या आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। पर ट्रिपल डबल में भी जा सकते हैं ना वैसे। अरे बहुत कुछ कर सकते हैं बट यही ठीक है। ठीक है ओके सर। जा तो सकते हैं बट जाते नहीं है। ठीक है भाई। यस सर। क्या बना, बना के बताओ क्या बन पा रहा है। अरे बताओ बच्चों, बनना चाहिए सबको। यस सर, बन गया। बन जाएगा अगर थोड़ा एफर्ट लगाओ। क्वेश्चन की तरह ही समझो, होमवर्क की तरह लो इसको। ठीक है अच्छा, अब कुछ 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 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद करनी है। इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बोल लो, इन कंसेप्ट्स बोल लो, जो आपको बोलना है बोल लो। आपको एज अ रिजल्ट ही याद होने चाहिए ये। सबसे पहली बात, साइन पाई बाय 3 माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री माइनस थीटा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं साइन थीटा। साइन 60 डिग्री प्लस थीटा बोल लो, या फिर पाई बाय 3 प्लस थीटा बोल लो, एक ही बात है, जैसे भी आप बोलना चाहते हो। जो इसका आंसर होता है वो होता है 1/4 साइन 3 थीटा। टेंशन ना लो, सब कुछ प्रूफ भी करवाऊंगा। ऐसे ही एक होता है फॉर्मूला cos 60 माइनस थीटा cos थीटा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन है। 1/4 cos 3 थीटा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये, सीधा लगेंगे क्वेश्चंस में। फिर उसके बाद tan 60 माइनस थीटा tan थीटा tan 60 प्लस थीटा। इसका बता सकते हो बच्चों क्या आएगा? tan 3 थीटा। tan 3 थीटा, क्योंकि जब दोनों को डिवाइड करेंगे 1/4 तो कटेगा ना। इसको बना तो इन दोनों से ही सकते हैं डिवाइड करके। थोड़ा सोच के देखो, सोच के देखो सारे, क्या समझ आ रहा है बेटा Yes. सबको? देखो ध्यान से। समझ आ रहा है कि नहीं? अर्नव दीवान समझ आ रहा है? दक्ष कांसल समझ आ रहा है? दीक्षा गर्ग, दिव्यांशी, हनी सिंह, यस सर। कौशिक, खुशी गर्ग, मनन सेठ, पीयूष गर्ग, प्रिंस गर्ग, सोबिन, वंश बंसल, दिव्यांश सिंगला। बेटा आप लोग इनएक्टिव हो क्लास में, मेरी तरफ से आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे। क्या आप बहुत कुछ कर रहे हो बट नथिंग। सर ऊपर करना। आई एम सॉरी टू से आप लोग मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ रहे हो। साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा साइन 60 माइनस थीटा cos 60 माइनस थीटा cos थीटा cos 60 प्लस थीटा 1/4 cos थीटा। वेरी गुड कीशुक। tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 3 थीटा। आग लग जानी चाहिए जब क्वेश्चन सामने आ जाए, बट आप लोग तो रिप्लाई नहीं करते हो। अच्छी बात है। तो एक चीज और क्या आपको याद रखनी है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1/4। एक चार्ट बना लो घर पे, साइन 18 डिग्री की वैल्यू। साइन 36 डिग्री की वैल्यू।
अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू Root 5 plus 1 by 4. अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4। ये रूट सिर्फ यहीं तक है, 4 पे नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही cos 36 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1 बाई 4। आप बना सकते हो डबल एंगल हाफ एंगल फार्मूलाज यूज करके, आप बना सकते हो ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करके, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, आप लोग बना सकते हो बच्चों। मैं भी करवाऊंगा, नो डाउट अबाउट दैट थिंग, बट मैं पहले तो यही चाहूंगा कि आप लोग भी करें कुछ। क्या यहां तक बात समझ आई? और फिर एक मिसलेनियस फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लगा है आईआईटी के क्वेश्चंस में, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 की 2 थीटा, अप टू सो ऑन cos 2 की पावर n-1 थीटा। देखो 2 की 1, 2 की 2, 2 की n-1, ये क्या होगा? देखो n टर्म्स है टोटल, 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, Yes. तो साइन 2 रेज टू पावर n थीटा, 2 रेज टू पावर n साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन आल्सो। ये क्वेश्चन भी है एक, इसको प्रूफ करना एक क्वेश्चन भी है, किसी टाइम पे आया था आईआईटी में। तो क्या बात समझ आई? सिर्फ cos 18 की वैल्यू दिखाना। बिल्कुल दिखाते हैं सर। अभी मैं कह रहा हूं सिर्फ याद करने को, धीरे धीरे प्रूफ भी होने लगेगा। अब जैसे पहली बार जब साइन ऑफ a प्लस बी पढ़ा था, अब कंफर्टेबल हो गए ना। शुरू शुरू में दिक्कत होती है और वो नेचुरल है। जो उस दिक्कत से घबरा जाता है वो खत्म हो जाता है, जो उसको सह लेता है फिर वो अच्छा भी बन जाता है। मूर्ति वाली एग्जांपल है। मूर्त बनने के लिए तो आपको थोड़ी और शनि की मार सहनी ही पड़ेगी, यू हैव टू बियर, कोई रास्ता नहीं है ना सर कोई। हाँ भाई, हाँ जी, फिर हाँ जी। इसको प्रूफ करने के लिए हम सर और क्या चीज़ यूज़ करेंगे कि मतलब 2 का पेयर बना के करेंगे? हम सिर्फ दिमाग यूज करें, सिर्फ दिमाग लगाओ। अभी आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं, क्लास छोड़नी नहीं है किसी को। जल्दी जल्दी जो अभी तक मैंने करवाया रिवाइज करो पेंसिल उठा के। अगर साइड पे लिख के देख सकते हो, रफ पेज पे लिखो, फिर समराइज्ड करते हैं दोबारा से, फिर सारे फार्मूलाज को समराइज्ड करते हैं। जो जो आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो, जैसे सीडी फार्मूलाज, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज, उन पे हाथ फेरो। 2 थीटा 3 थीटा फार्मूले, फिर ये जो अच्छे फार्मूले एंड में, साइन 60 माइनस थीटा, थीटा साइन 60 प्लस थीटा, कॉस वाले, साइन 18 की वैल्यू, कॉस 18 की वैल्यू। थोड़ा सोचो, थोड़ी मेहनत करो। कम ऑन सारे, मुझे मेहनत करते दिखें। वीडियो ऑन करो। दक्ष, समझ आता है कुछ? Yes, sir. अच्छा, दीक्षा समझ आता है बेटा? हनी सिंह,
चलो बताओ बच्चों, रिवीजन डन। अब समराइज करते हैं, अब देखना कितना अच्छे से समराइज करते हैं चीजों को, चीजों को समराइज्ड करके लिखते हैं, एक अच्छे से लिखना, ठीक है, समराइज्ड वे में। बस इतने ही फॉर्मूले हैं, खत्म हो गए, ज्यादा भी नहीं है, डरना मत। और हर रोज ये सोच लो, जैसे पाठ होता है ना हनुमान चालीसा, जपजी साहब, अब हर पाठ तो समझ भी नहीं आता, पहले पहले पाठ समझ आया कभी, ऐसे रट लेना है तोते की तरह कि आपसे कोई पूछे फॉर्मूला, आप बोल दो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, आपसे कोई पूछे फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, आपसे कोई पूछे फॉर्मूला sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा 1/4 sin 3 थीटा, तोते की तरह, समझ रहे हो ना, बिना कुछ सोचे समझे ठोक देना है। अगर ऐसे करने लग जाओगे एक दिन समझ भी आ जाएंगे, एक दिन क्या, एक दिन, एक दो दिनों में ही समझ आ जाएंगे, एक दो दिनों में समझ आ जाएंगे, एक दो दिनों में क्वेश्चन लिखने लगेंगे, एक दो दिनों में अच्छे से टेस्ट में मार्क्स भी आने लगेंगे। अच्छा, अब सबसे पहला साइन ऑफ ए प्लस बी, अपने अपने साथ साथ मेरे साथ स्पीड मैच करो। साइन ए कॉस बी माइन प्लस कॉस ए साइन बी। और ये मत सोचो सर दोबारा दोबारा लिख रहे हैं, भाई मैं खुद भी लिख ही रहा हूं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगला कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan of a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। tan of a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। cot of a plus b, cot b cot a minus 1 divided by cot b plus cot a। cot of a minus b, cot b cot a plus 1 divided by cot b minus cot a। Sin of a plus b into sin of a minus b। sin square a minus sin square b, sin square a minus sin square b। cos of a plus b cos of a minus b। जितने मैं लिखवा रहा हूं उतने सफिशिएंट है, अपनी तरफ से मत बनाते जाना कि tan of a plus b into tan of a minus b, सर ने तो कराया नहीं, चलो हम बनाते हैं, बन तो जाएगा, उससे होगा कुछ नहीं, ठीक है, चलो सर ने तो कराया नहीं, sin 5 थीटा हम बनाते हैं। cos square a minus sin square b और cos square b minus sin square a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos square b minus sin square, cos square b minus cos square a। दोनों टर्म्स में हमें याद होना चाहिए, हर बार हमारे रिफ्लेक्स ऐसे होने चाहिए कि हमें बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमें याद हो गए। उसके बाद 2 sin a cos b, अगर ऐसा कुछ आ जाए पेपर में तो साइन ऑफ a प्लस b कर देंगे प्लस साइन ऑफ a माइनस b कर देंगे। पहले वाले एंगल को a बोलना है बस। 2 cos a sin b, अगर cos आगे लिखा जाए तो साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b, बस सिंपल। एक बच्चा ना अटेंडेंस ले लेना प्लीज पीडीएफ की। 2 cos a cos b ऐसा लिखा जाए
कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। सीधा सोचो दिमाग में हर बार। टू साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, उसके बाद लिख लिया ना सबने? और शुड आई वेट? खुल के बोलो। लिख लिया सर। सर हो गया। गुड 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 गुड, जस्ट बी फास्ट। उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। जब ऐसा करके कुछ हमें दिया हो, साइन 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, या साइन थीटा प्लस साइन मतलब साइन 20 प्लस साइन 50, तो मल्टीप्लाई में लिखना हो कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, cos c cos d plus cos c, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। मैं आगे वाले एंगल को d बोलता हूं cos में। cos थोड़ा उल्टा चलता है, cos d minus cos c, 2 sin, यहां पे पैटर्न वही है, 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। यहां पे पैटर्न वही है बच्चों, ध्यान से देखिए। अच्छा, उसके बाद 2 थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप सोच सकते हो डबल एंगल टू हाफ एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल टू हाफ एंगल फॉर्मूले। उसके बाद cos 2 थीटा, थोड़ी स्पीड से लिखो। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके 4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक ही चीज के 4 फॉर्मूले। cos का डबल एंगल से हाफ एंगल में जाने के लिए, मतलब एक एंगल का उसका आधा, ये 2 थीटा अगर एक एंगल बोल दूं तो उसका आधा। उसके बाद tan का 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका तो सिर्फ एक ही होता है इंपॉर्टेंट वाला, इसके 4 होते हैं, इसके 2 होते हैं। राइट, फिर 3 थीटा वाले साइन 3 थीटा, और आपको प्रूफ भी करने हैं खुद से। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। फिर हम करते हैं cos 3 थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर हम करते हैं tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और जब मैं आपको बता दूं, जब मेरी इंटरव्यू ली गई थी, मैं मतलब जब IIT में हमने इंटरव्यू दी थी, तो तब ये मुझसे पूछा गया tan 3 थीटा बताओ क्या होता है। हमने तोते की तरह बोल दिया, ठीक tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपके ये ऐसे मत समझना कि मैथ काम नहीं आने वाली है सिर्फ +2 तक, नहीं 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 नहीं, उसके बाद मैथ ही काम आएगी, मैथ फिजिक्स, ठीक है। जितनी आगे आप बढ़ते चलोगे, आपकी मैथ अच्छी होगी तो आप आगे बढ़ते चलोगे,
चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो, इसरो में जाना चाहते हो, नासा में जाना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो सबसे पहला पेपर मैथ का होगा। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? बताओ। तो चलें फिर। अब 2 थीटा हो गए, 3 थीटा हो गए। इसके बाद कुछ मिसलेनियस टाइप के फॉर्मूलास, कुछ जो हमें याद होने चाहिए तो हमारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। फिर उसके बाद कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, 1/4 कॉस 3 थीटा, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 3 थीटा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, पहले ये लिखो, फिर जो हमने किया था वो करते हैं, बड़ा सा है, बहुत स्वीट वो। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने बोर्ड्स का मतलब +1 बोर्ड्स की तो नहीं थी, स्कूल में था, तब वो क्वेश्चन प्रूफ करना आया था। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 की 2 थीटा, अप टू सो ऑन। तो ये हर टर्म्स, ये बारी बारी जो आते जाते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक इंटरनेट कनेक्शन तो स्टेबल ले लो यार। क्या कहना 100 में एक दिन हो जाए। ये n टर्म्स हैं, तो साइन 2 की पावर n थीटा बाय 2 की पावर n साइन थीटा। ये बात समझ लो, ये पूरी चीज साइन के अंदर है, ये 2 की पावर n साइन थीटा। ठीक है। अब एक और चीज मैं सिखाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग खुद उसको प्रूफ भी करके देखें। अगर वो फॉर्मूला कहीं पे लगा, अगर ऐसा टाइम आया कि वो फॉर्मूला जो अभी मैं सिखा रहा हूं लगा या लगना हुआ जिस फॉर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में, तो उसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आप जोर लगा लेना, जितना जोर लगा सकते हो लगा लेना। तो अब आपको इसको जैसे याद करना है कर लेना, आई डोंट नो, लगेगा कहीं एक आधी जगह, पर जहां पे लग गया ऐसे क्वेश्चन कर देगा ऐसे। अगर नहीं लगा, आपको याद नहीं आया, तो आप जी जहान का जोर लगा लेना, ये हो नहीं सकता। tan ऑफ एंगल प्लस 2 टाइम्स कॉट ऑफ डबल एंगल, उसी एंगल का डबल, इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ एंगल। लोगों को थोड़ा ऑड लगता है क्योंकि ये कन्वेंशनल फॉर्मूला नहीं है कोई, पर कन्वेंशनल नहीं है इसीलिए इसकी कीमत है। कन्वेंशनली हम इसको याद नहीं करते, एडवाइजेबल नहीं होता है, बट मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, कर लो। और इसका प्रूफ भी करके देखना, ठीक है? ठीक से करो, जिसका हो गया बढ़िया। साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1/2 √2, या फिर इसको cos 75 भी बोल सकते हैं। उसके बाद cos 15 डिग्री √3 + 1/2 √2, इसको sin 75 भी बोल सकते हैं। अच्छा, लिखने में तो कोई हर्ज नहीं है, tan 15 डिग्री √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, sin 18 डिग्री, याद होगा किसी को? √5 - 1/4 sin 18, फिर sin 36 √10 - 2 √5/4। साइन बेचारा गरीब होता है तो माइनस ही चलता है। अब cos 18, √10 + 10 + 2 √5/4 √5/4। बच्चे इसमें गलती करते हैं, cos 18 को प्लस में लिख देते हैं, बट ये sin 36 के साथ कंपेटेबल होता है। इसकी कंपेटेबिलिटी जो होती है थोड़ी बहुत sin 36 की तरह होती है। तो मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि आप ट्राइंगल बना लो इसकी, देखना एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये 18 डिग्री एंगल, ये 90, ये √5 - 1, ये 4 होता है, और ये वाली जो चीज होती है पता है कितनी होती है?
10 प्लस 2√5। ये बात समझ रहे हो? अब इससे निकाल लोगे ना? अरे मैं गलत लिख गया यार, Yes, sir. यहाँ पे ये 4 5 आएगा, minus 1, 5 got me. यहाँ पे नीचे आएगा, आएगा, नीचे क्या आना चाहिए? अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना? यस सर। cos 36 की वैल्यू थोड़ी थोड़ी मिलती 5 जुलती, plus 1 by 4. जब मैं बोलूंगा तो आप बोल लेना, थोड़ी थोड़ी मिलती है sin 18 के साथ। सही। थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक मैं और बात सिखाना चाहता हूं, अभी प्रूफ तो करूंगा ही करूंगा, नो डाउट। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, जब भी कोई ऐसी चीज आ जाए, जब भी ऐसी कोई चीज आ जाए, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। माइनस बाहर है अंडर रूट के, बात समझ गए? यस सर। प्रूफ करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। जिन जिन चीजों का आपसे प्रूफ नहीं होगा वो मैं करूंगा, डोंट वरी। अभी जो कह रहा हूं वो करो, कम से कम 7-8 बार इन फॉर्मूलाज को प्रूफ करो, 7-8 बार लिख के देखो एक दिन में, और जितने दिन है लिखते रहो, 1 महीना, तब आपको ये याद हो जाएगा मंत्र की तरह। हमें मंत्र की तरह याद कर लेनी है इनको, मंत्र की तरह। ठीक है, मंत्र समझते हो ना क्या होता है? यस सर। अपना नाम भूल जाना बट इन फॉर्मूलाज को नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री होगी समझो, जिसको ये याद हो गए। अगर नहीं हुए तो स्वयं भगवान आ जाए, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ सकती। ठीक है, अच्छा अब हम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन करते हैं, ताकि फॉर्मूले अप्लाई करना तो आए, है ना? कुछ बेसिक बेसिक से मिक्स से करेंगे, ताकि ये हम खुद सोचें कि कौन सा लगेगा। ऐसा ना करें कि एक फॉर्मूला है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, एक फॉर्मूला है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, एक फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, फिर थोड़ी दिमाग लगेगा। बात समझ रहे हो ना? ये करवाने का मतलब तो मेरा यही था ना कि दिमाग लगे। तो टेंशन मत लेना अगर क्वेश्चन नहीं होते, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ चीजें। पहला क्वेश्चन, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी। फाइंड द वैल्यू। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। वैसे तो फॉर्मूला आता होगा तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सोचो, देखो कौन सा लगेगा। और एक बच्चा जो पीडीएफ बनाता होता है अटेंडेंस की, अब बना लो, ठीक है? 58 पार्टिसिपेंट्स हैं हम टोटल। वेरी गुड, करणप्रीत सिंह का हो गया। यही मजा है, देखो कितनी वैल्यू आई भाई करण? तो इसको सर उसमें कन्वर्ट कर लेंगे जो आपने वो लिखवाया था अभी कि अरे सर मुझे तो आंसर चाहिए, कन्वर्ट कन्वर्ट नहीं अपने को लेना देना। आंसर क्या आया? सर 16 थीटा को सर आगे तो वो भी रहता है सर, 1 सेकंड में बता। वेरी गुड, किशु का बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो बच्चों, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, इसको तो खत्म करो पहले। 1/2। अब क्वेश्चन बन गया cos 20, cos 40, cos 80। क्या कुछ दिमाग में आ रहा है?
cos थीटा Yes, cos sir. 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, क्या पैटर्न बन गया? यस Yes, sir. अब क्या बन जाएगा? 1/4 cos 3 टाइम्स 20, ये बन जाएगा 1/8 cos 60, और cos 60 फिर से 1/2, तो नेट आंसर इज 1/16. So simple, isn't it? Yes. अगला क्वेश्चन, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री. कम ऑन गाइस, वैल्यूज निकालिए. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें. वेरी गुड, किंशुक का हो गया. वेरी गुड, कृष भाटिया, शबदप्रीत सिंह, वासु. सिंपल काम है, अगर आप ध्यान से देखो. सिर्फ मन से सोचो क्वेश्चन, मन किया. देखो बच्चों ध्यान से, साइन 30 इज 1/2 साइन 10 डिग्री, साइन 60 माइनस 10 डिग्री, साइन 60 प्लस 10 डिग्री, ऐसे लिख दिया. तो जुगाड़ बन गया 1/2 साइन 3 टाइम्स 10 डिग्री 3 थीटा, तो 1/2 साइन 60. बात समझ रहे हो ना? 1/4 1/4 आएगा, ऐसे करता है. 1/4 भी साथ में आएगा, 1/4 साइन 3 थीटा, तो 1/8 इंटू 1√3/2 है ये साइन 60. 3 टाइम्स 10 है ना, 30 बनेगा यार. यस सर, साइन 30 आ जाएगा. 1/16, 1/16 है. क्या बात समझ गए? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अगला क्वेश्चन है, टू cos 4x इंटू cos 3x, 2 cos 4x इंटू 3x. इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, वो मैटर नहीं करता. इसको कन्वर्ट करो इनटू सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, और बहुत 2 cos A cos B, बस ऐसे सोचो ना. 2 cos A cos B, ये हमारा A है, ये हमारा B है. मन से करो कंसेप्ट वाइज. 2 cos A cos B क्या होता है? 2 cos A cos B कैसे बना होगा? 2 cos A cos B, cos ऑफ A माइनस B प्लस cos ऑफ A प्लस B. दिमाग में सोचो, cos ऑफ A माइनस B प्लस cos ऑफ A प्लस B, ऐसे ही तो बना होगा. cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 7x. क्या बात समझ आया बच्चों? Yes. Is it clear to all of you? तो यहीं तक करते हैं, यहीं तक करते हैं.